नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो में हम लोग राजस्थान वनपाल भर्ती 2026 के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, जिसका नोटिफिकेशन आपका जनवरी में निकलने वाला है और एग्जाम आपका 2026 में ही होगा। इस वीडियो में हम लोग विज्ञान का विस्तृत सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि जो हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं उसमें विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना समय लगेगा पढ़ने में, और इसके साथ ही साथ इस कोर्स की क्या खास बात रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन देख रहे हो आप लोग, उसी के नीचे उसी में ही एक लिंक है टेलीग्राम का, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। राजस्थान की तमाम वैकेंसीज के बारे में अपडेट रहने के लिए, अप टू डेट रहने के लिए, कोई भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले अपडेट हम आपको ही देते हैं। दीक्षांत एकेडमी बीकानेर इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। लेकिन सबसे पहले हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है मैथ्स और साइंस को लेके, क्योंकि 30 नंबर का पूरा पोर्शन ये बनने वाला है। 100 में से 30 नंबर यानी 1/3 नंबर आपके मैथ्स और साइंस से ही आने वाले हैं। मैथ्स और साइंस का पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको लेके हमने कोर्स लॉन्च किया है वन रक्षक के लिए, ठीक है। और कैसे क्या पढ़ना है वो सारी बातें हम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें वनपाल का भी हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है, और जो विद्यार्थी वनपाल और वन रक्षक दोनों की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है। ये सारा का सारा कोर्स आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन दीक्षांत एकेडमी बीकानेर का, ठीक है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे रखा है, फ़ोन नंबर दे रखा है। कोई भी डाउट है कॉल करिए, मैसेज करिए, कॉल नहीं मैसेज करिए। अब कोर्स की विशेषता क्या है, कोर्स में क्या क्या पढ़ना है, वो तो सारी बातें हम करेंगे ही। कोर्स की विशेषता क्या है वो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये कोर्स 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा। 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होने वाला है। ये लाइव और रिकॉर्डेड का कॉम्बिनेशन होगा बैच। इसके साथ साथ इसमें डाउनलोड की सुविधा होगी। यदि आपके आसपास नेटवर्क नहीं आ रहा तो आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं वीडियोज को। नंबर ऑफ आवर्स लगभग 200 से प्लस घंटे रहने वाले हैं, 200 प्लस आपके आवर्स रहने वाले हैं, जिसमें आपकी मैथ्स भी होगी और साइंस भी होगी। प्रतिदिन 2 से 3 घंटे कक्षाएं चलेंगी, जिसमें 1 से 1.5 घंटे आपकी साइंस चलेगी, 1 से 1.5 घंटे आपकी मैथ्स चलेगी। और मैं बात करूं तो ये 5 से 6 महीने पूरा का पूरा कोर्स चलने वाला है, और इतने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। जून जुलाई के आसपास एग्जाम हो जाएगा इसका, ठीक है। इसको रिवीजन भी करेंगे। वैधता जो है एग्जाम तक चलेगी। वैलिडिटी इसकी जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आपको वैलिडिटी मिलेगी। कोर्स 5 से 6 महीने का है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेंगे इसमें। मीडियम आपका हिंदी रहेगा, और 30 नंबर यहाँ पे आपको पूरे के पूरे दिलाने वाले हैं ये बैच। यहाँ तक बात आपकी समझ में आई या नहीं आई? इसमें पीडीएफ तो मिलेगा ही, जो भी क्लास होगी उसका पीडीएफ मिलेगा, क्लास का पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेंगे। लेकिन मेरी खास तौर से गुजारिश है आपको कि आप लोग अपने हाथ से भी नोट्स बनाएं, ठीक है। अपने हाथ से भी हैंड रिटन नोट्स की कोई तोड़ नहीं होता इसका, ठीक है। देखो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम नहीं मेहनत करेंगे तो हमारे स्थान पे कोई और मेहनत कर लेगा। ये दुनिया रुकेगी नहीं, ठीक है। आपके ऊपर से ये दुनिया निकल जाने वाली है, तो क्यों ना हम ही दुनिया बन जाएं, और हम ही कदम से कदम और ताल से ताल मिला के इस दुनिया के साथ चलें। तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। सिलेक्शन उसी का होता है जो लंबे समय तक तैयारी करता है, लंबे रेस का घोड़ा होता है। 2025 आपके लिए अच्छा नहीं गया है तो कोई बात नहीं, 2026 को आप अपने लायक बना लें। यहाँ पे मैं इसके पैटर्न की बात करूँ, यदि मैं पैटर्न की बात करता हूँ कि इसका पैटर्न क्या रहता है, तो इसमें देखें परीक्षा की स्कीम 2020 में जो स्कीम है वही 2026 में होने वाली है। इसमें आपके 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। यहां तक बात आपकी समझ में आ गई? अब ये 100 नंबर कैसे कैसे आएंगे, कैसे कैसे बटेंगे? तो 100 नंबर में हम देखें तो यहाँ पे वन रक्षक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ 15 लगभग 15 क्वेश्चन, ये देखो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन बने 2020 में जो पेपर हुआ था, तो उसके आधार पर उसमें देखो आप 15 क्वेश्चन साइंस के, 15 क्वेश्चन लगभग मैथ्स के हैं, बाकी 13 से 14 क्वेश्चन आपके करंट से हैं, बाकी 55 क्वेश्चन राजस्थान से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 30 नंबर की बात है पूरी की पूरी, ये आपको इस बैच से मिलेगी। पूरा का पूरा 30 नंबर आपको मिल जाने वाला है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इसमें सिलेबस में पढ़ना क्या है हमें। मैथ्स की तो मिश्रा सर ने बता दिया, साइंस में हमें क्या पढ़ना है। मैथ्स का सिलेबस देखने के लिए आप लोग इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोग देख लेंगे, मैथ्स का सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। अब साइंस की बात कर लेते हैं कि साइंस का सिलेबस क्या रहने वाला है। वनपाल की भर्ती का सिलेबस, यहाँ वन रक्षक की भर्ती का सिलेबस
देखिए यहाँ पे सिलेबस के नाम पे कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ, यानी कुछ भी नहीं बताया हुआ कि क्या देना है इनको। इन्होंने सिर्फ ये लिख दिया, कि माध्यमिक स्तर का सामान्य ज्ञान, जिसमें आपकी साइंस होगी, विज्ञान होगा, गणित होगा, सामान्य अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला और समसामयिक विषय। आपको किसी इस सिलेबस को देख के कोई वैकेंसी याद आ रही है? याद आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना? कौन सी? कांस्टेबल। ये जो कांस्टेबल वाली भर्ती है सेम वैसा ही है। इसका ना तो पैटर्न जारी करते हैं, ना सिलेबस जारी करते हैं, कुछ नहीं करते। कोई बात नहीं, हमें कांस्टेबल की तरह सिलेबस का वेट नहीं करना। पता चले कि वेट करते रहेगा और पेपर हो गया, तो हमें तैयारी करनी है। 10वीं यहां बोला हुआ है, 10वीं स्तर का जो भी आपका साइंस है, जो भी मैथ्स है, वो सारा हमें पढ़ना है। वन रक्षक वनपाल में भी यही दिया हुआ है, बस ये बोला हुआ है कि कठिनता का स्तर जो है, ये कठिनता का स्तर 12वीं स्तर का होगा। तो ये पेपर थोड़ा सा ज्यादा कठिन आता है वनपाल वाला। इसमें पोस्ट भी कम होती है। ये सीईटी वाली पोस्ट है, यानी सीईटी के आधार पे होगी ये भर्ती। ये नॉन सीईटी है, 10वीं पास पे है ये। तो यहाँ पे जो है 10वीं लेवल की मैथ्स आएगी, 10वीं लेवल की साइंस आएगी। मैं साइंस मैथ्स की बात करता हूँ। उम्र तो आपको पता ही है ना? अच्छा, कट ऑफ देख लेते हैं, थोड़ा सा कट ऑफ देख लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि वन रक्षक में हमें तैयारी कैसे करनी है। वन रक्षक में आप देखें तो जनरल 70 गई है कट ऑफ, तो 70 का एवरेज है, 100 में से 70 नंबर है ना। इसमें फर्जीवाड़ा भी हुआ था वनपाल वन रक्षक की भर्ती में। ईडब्ल्यूएस में 65, एससी में 59, तो लगभग मीडियम स्तर का जो पेपर होता है, मीडियम स्तर का कंपटीशन है, ये आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, वनपाल में पोस्ट कम होती है, वन रक्षक में पोस्ट ज्यादा होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ फिजिकल भी होगा। उम्र आपको पता ही है वन रक्षक की 18 से 24 साल, छूट मिलेगी आपको कैटेगरी वाइज, 3 साल 5 साल, 10वीं पास है। और ये पोस्ट जो है आपकी ये बढ़ने वाली है, इस बात का ध्यान रखना, ये पोस्ट बढ़ेगी अभी। अब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बात करता हूं, और आगे बढ़ते समय हम इसमें आपका फिजिकल भी होगी, ध्यान रखना, इसमें फिजिकल भी होने वाली है। ठीक है, इसमें फिजिकल भी होगी। पुरुष 163 सेंटीमीटर, सीना आपका 84 सेंटीमीटर, महिला का तो नहीं होगा, 84 और 5 एक्सपेंशन होगा, और 150 सेंटीमीटर महिला का होगा। ठीक है, ऊंचाई होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है, मेल 25 किलोमीटर और फीमेल 16 किलोमीटर पैदल चाल, और टोटल है 4 घंटा। तो ये रहने वाला है। अब थोड़ा सा हम लोग मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं कि हमें साइंस में पढ़ना क्या है। जो हम बैच लॉन्च किया है उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको फिजिक्स पढ़ना है, इसमें आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, जिसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं, फिजिक्स को भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसमें बायोलॉजी पढ़ना है, जीव विज्ञान पढ़ना है, इसी के साथ साथ हमें थोड़ा सा पर्यावरण भी पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। क्लियर हो गया? बहुत ही सरल भाषा में चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले परमाणु की संरचना, तत्व यौगिक मिश्रण, इसको हमें पढ़ना है। परमाणु मॉडल, थॉमसन का, रदरफोर्ड का, बोरबरी का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इसका भार कितना होता है, इस पे आवेश कितना होता है, परमाणु भार क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है। 2-2, 3-3, 4-4 लाइन के हैं, परिभाषाएं थोड़ी सी हमें देखनी है। तत्व यौगिक और मिश्रण, तत्व यौगिक और मिश्रण में क्या फर्क होता है। ठीक है, तत्व धातु अधातु होते हैं, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, परिभाषा पूछ लेगा, कोई चीज देके पूछ लेगा, ये तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है। ठीक है, विलयन पूछ लेगा, विलयन, कोलाइडी विलयन, समांगी विलयन, विषमांगी विलयन, टिंडल प्रभाव। तो ये थोड़ा सा हमें 10वीं लेवल का ही हमें ध्यान रखना है, एवरेज स्तर का हमें पढ़ना है। धातु अधातु, वनपाल के लिए तो अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा, पेपर अच्छा आता है, इसमें साइंस अच्छी खासी पूछी जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें 10वीं स्तर का। धातु अधातु और मिश्र धातु, हल्की, भारी, कठोर, भविष्य की धातु, क्षारीय, मृदा धातु, मिश्र धातु में कौन कौन सी हैं, स्टील कैसे बनता है, इस्पात कैसे बनता है, इसके साथ साथ रोल्ड गोल्ड कैसे बनता है, जर्मन सिल्वर कैसे बनता है, गन मेटल कैसे बनती है, ये सारा हमें पढ़ना है ना, धातु अयस्क। उसके बाद हमें आवर्त सारणी थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, हालांकि थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा जिस हिसाब से हम लोग जैसा भी होगा, जिस तरह से भी होगा, हम इसको आसान करके पढ़ेंगे। न्यूलैंड का अष्टक नियम, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मोजले की आवर्त सारणी 10वीं तक आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत मैं पढ़ा दूंगा, मामला बैठ जाएगा। अम्ल और क्षार, परिभाषा, प्रकार, अम्ल और क्षार का यूज क्या है ना, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये सारी चीजें है ना, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। पीएच स्केल क्या होता है। ठीक, उसके बाद उत्प्रेरक पढ़ेंगे, धनात्मक, ऋणात्मक, जो
अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे वो धनात्मक होगा, ऋणात्मक हो गया। उसके बाद उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष और जैव उत्प्रेरक पढ़ेंगे। दैनिक जीवन में रसायन, थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक होगा। इसमें दैनिक जीवन में जितने भी चीजें हमें काम आती है, फिटकरी आ गई आपकी, या फिर आपका इसमें बात करें सिंदूर, लाल सिंदूर आ गया आपका, या फिनाइल आ गया, फिनाइल जैसे पोछा लगाते हैं, है ना, डीडीटी का छिड़काव होता है, ये क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। साबुन, अपमार्जक, विस्फोटक, है ना, आरडीएक्स, आपको पता है दिल्ली में धमाका हुआ था, है ना, आरडीएक्स, डायनामाइट, टीएनटी, उर्वरक यानी खाद जिसमें यूरिया, टीएसपी, डीएसपी, एनपीके क्या होता है, दो दो तीन तीन लाइन के, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है इसमें। सीमेंट कितने प्रकार का होता है, इनका अवयव क्या होता है, सारी ट्रिक से याद कराऊंगा। कीटनाशी, बेंजीन, फिनॉल, डीडीटी, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ईथर, कांच कितने प्रकार का होता है, फ्लिंट कांच, इसी के साथ साथ पायरेक्स, क्रुक्स कांच, मस्टर्ड गैस, अश्रु गैस क्या होती है, पुलिस इस्तेमाल करती है ना, आंसू गैस, अश्रु गैस, गोले। क्लोरोफॉर्म क्या है, पायरीन, एथेनॉल, मेथेनॉल, मेथनोइक एसिड, जो आपकी शराब होती है उसमें कौन वो क्या होता है, लाल दवा हो गया, चूना, फिटकरी, ये सारा पढ़ेंगे। ईंधन के रूप में पढ़ेंगे, जो हम ईंधन के रूप में काम में लेते हैं, ठोस, है ना। हमारी जो दादी लोग थी वो क्या करती थी, लकड़ी पे खाना बनाती थी, कोयले पे बनाती थी, है ना। उसके बाद फिर पेट्रोल, डीजल आया, अब एलपीजी, सीएनजी, नेचुरल गैस, बायो प्रोड्यूसर, वाटर गैस, ये सारा हमें पढ़ना है। इसके बाद कार्बन के अपरूप पढ़ने हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है, और इसके साथ साथ कोयले के कितने प्रकार होते हैं। बहुलक और बहुलकीकरण हमें पढ़ना है। कार्बन का एक गुण होता है कि वो लंबी श्रृंखला बनाता है, तो कार्बन के बहुलकीकरण में प्राकृतिक, प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, रबड़, संश्लिष्ट वाले, पॉलीथीन, ये सारा 10वीं में है। ऐसा मत सोचो कि मैंने खुद घर से बनाया, ये सारा 10वीं में है। पॉलीथीन, पीवीसी, टेफलॉन, पॉलिएस्टर, प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है, कुछ प्लास्टिक होते हैं जो गर्मी से पिघल जाते हैं, कुछ नहीं पिघलते हैं, है ना। रेयॉन, ऑक्सीकरण, अपचयन, परिभाषा, इसको पहचानना, इसमें दिमाग खराब हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को त्यागना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, आवेश में वृद्धि, धनावेश में वृद्धि, धनावेश में कमी, मैं समझ नहीं आता कि क्या ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है, उसको पहचानना हम बताएंगे, ठीक है। पहचानने की प्रक्रिया जो है हम इसको पढ़ने वाले हैं। ऑक्सीडेशन अंक निकालना, ऑक्सीकारक अपचायक क्या होता है, लोहे पर जंग लगती है तो उसको बचाने के लिए हम उस पर जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे, संयोजन, वियोजन, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। अब आप कहोगे सर इतना पढ़ना पड़ेगा 15 नंबर के लिए, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। आप नहीं पढ़ोगे कोई और पढ़ लेगा, इसलिए पढ़ना ही पड़ेगा। एक एक नंबर की जो लड़ाई है उसको लड़नी पड़ेगी हमें। शॉर्टकट यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे हमें लॉन्ग कट रखना है, हमें लंबे रास्ते से ही जाना पड़ेगा, और ईमानदारी से की हुई पढ़ाई हमेशा काम आती है, इस बात का ध्यान रखना। पादप और जंतु उत्पाद, है ना, इसमें बहुत सारे पादप, जैसे मैं बात करूं मूली, गाजर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, लौंग, हल्दी, ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या वैज्ञानिक नाम आ जाएंगे, मूली का वैज्ञानिक नाम क्या है, या सांगरी जो है आपका, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, जैसे रोहिड़ा हो गया, रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, टेकोमेला अंडुलेटा, इस प्रकार से नाम होता है, ठीक है। तो ये ट्रिक से सारी की सारी याद करा देंगे। इसी तरीके से आपका मधुमक्खी पालन हो गया जंतु पालन में, है ना। इसी तरह से हमारा, मैं बात करूं तो रेशम कीट पालन, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें जैविक घटक, अजैविक घटक, सहजीवी, सहभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी, उत्पादक, उपभोक्ता, अब घटक होता क्या है ये सारा पढ़ेंगे। लिंडमान का 10% का रूल क्या होता है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला के प्रकार कौन कौन से होते हैं, चारण खाद्य श्रृंखला, अपरद खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड, जीव संख्या, जैव भार, ऊर्जा, ये तो बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाई फाई पढ़ रहे हैं हम लोग। जैव भू रासायनिक चक्र में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, जल चक्र, फास्फोरस, सल्फर चक्र। फिर पौधों में जनन, जैसे जंतुओं में जनन होता है वैसे पौधे भी आगे से आगे बढ़ते हैं, अपनी संतान बढ़ाते हैं। तो पादपों में जनन कैसे होता है, तो अलैंगिक और लैंगिक, लैंगिक में फूल के माध्यम से, वर्तिकाग्र क्या होता है, पुंकेसर क्या होता है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। और अलैंगिक में हम कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु निर्माण, इस प्रकार से पढ़ेंगे। मेंडल का आनुवंशिकता का नियम पढ़ेंगे, इसके 3 नियम क्या होते हैं, जीनोटाइप, फिनोटाइप क्या होता है। उसके बाद आते हैं बायोलॉजी की तरफ, जिसमें हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं। पोषण, पोषण की बात करें, जहाँ पे हमें पोषण मिलता है, यानी हमें हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए क्या क्या जरूरी है, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, जल,
कार्बोहाइड्रेट, ये सारा जरूरी है। ये कहाँ कहाँ से मिलता है, इसके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। इसकी कमी से कौन सा, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये सारी बातें। विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कौन सा विटामिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, किस विटामिन की खोज किसने की थी, ट्रिक से, सारी ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। जैसे विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, क्योंकि रेटिना यानी आंखों में रेटिना पाई जाती है, तो विटामिन ए जो होता है वो आंखों की ताकत बढ़ाता है। तो इस प्रकार से हम याद करने वाले हैं, ठीक है। तंत्र की बात करें, इसमें श्वसन तंत्र, परिसंचरण, उत्सर्जन, तंत्रिका, कंकाल, अंतःस्रावी ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथि, पीनियल, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, अधिवृक्क, जनन ग्रंथि, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सर इतना पढ़ना पड़ेगा? हाँ जी, इतना पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। इतना तो कम से कम पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और पढ़ लेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। रोग और स्वास्थ्य, यहाँ पे हम रोग, स्वास्थ्य, उससे बचने के उपाय सारे पढ़ेंगे। बैक्टीरिया से कौन से रोग होते हैं, वायरस से कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन से होते हैं, कवक से कौन से होते हैं, संक्रामक रोग कौन से होते हैं, असंक्रामक रोग कौन से होते हैं, ये सारी बातें। इसके बाद रक्त और रक्ताधान। रक्त तो समझ गए, ब्लड है ना। ब्लड कितने टाइप का होता है, ए बी ओ ए बी, ये सारे टाइप होते हैं, ठीक है। इसके बाद आरएच कारक, इसके खोजकर्ता, रक्त के ग्रुप की खोज किसने की थी। इसके साथ साथ हम बात करें रक्ताधान, पता समझते हो, अपने रक्त को दूसरे को देना, ट्रांसफ्यूजन, रक्तदान, है ना। उसमें क्या क्या ध्यान रखा जाता है कि ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति का रक्त किसी पे चढ़ा दिया, थोड़ा ध्यान रखा जाता है। उसके बाद संतान का रक्त समूह, माता पिता का रक्त समूह पता है तो संतान का कौन सा होगा, ये भी है ना। रोग कौन कौन से हैं रक्त से रिलेटेड, जैसे मैं बात करूं तो एनीमिया रोग है, खून की कमी हो जाती है। इसके बाद एक रोग है इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ये रोग है। इतना लंबा चौड़ा नाम है, इसको याद कराएंगे हम लोग, ठीक है। इरिथ्रो मतलब लाल, आरबीसी को बोलते हैं, लाल रक्त कणिका को। ब्लास्ट मतलब फूट जाती है, ब्लास्ट हो जाती है। फिटेलिस का मतलब होता है भ्रूण, तो माता के पेट में ही भ्रूण जो है वो फट जाता है। इस प्रकार का ये रोग है। विशेष रक्त समूह, जैसे इंदिरा रक्त समूह हो गया, या बॉम्बे रक्त समूह हो गया, या गोल्डन ब्लड ग्रुप हो गया, ये सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिक्स का चैप्टर आता है, इसमें इकाई, मात्रक और विमाएं, है ना। जैसे मैं बात करूं, ऊर्जा को किस में नापते हैं, ऊर्जा कैलोरी में नापते हैं। उष्मा को, तापमान को किस में नापते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट में नापते हैं। तो इस प्रकार से मात्रक, मीटर और मापन, जैसे फैदोमीटर का क्या काम होता है, समुद्र की गहराई मापता है। इसी तरीके से मैं बात करूं तो हृदय की धड़कन को कौन नापता है, वो कान में डाल के जो डॉक्टर नापता है ना, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। फिर वो आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ले गए होंगे बीपी नपवाने, तो यहाँ पे वो पट्टा बांधता है एक, फिर वो एक एक रबड़ रबड़ टाइप होता है, उसको दबाता है, दबाने से ये पूरा टाइट हो जाता है। फिर वो एक 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 एक, एक टेबल होती है, उस पर देखता है वो कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है ना। तो वो क्या होता है, वो ब्लड प्रेशर होता है। तो ब्लड प्रेशर नापने का जो उपकरण है उसको क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमेनोमीटर। तो ये सारा हम देखेंगे। बल, बल न्यूटन का नियम, संवेग क्या है, आवेग क्या है, संवेग आवेग में संबंध, बल के प्रकार कौन कौन से होते हैं, पेशीय बल होता है, घर्षण बल होता है, घर्षण बल के भी कई प्रकार होते हैं, स्थैतिक, गतिक, सर्पिक, लोटनिक, इसमें कौन सा ज्यादा होता है, कौन सा कम होता है, ये बहुत सामान्य जानकारियां। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, पलायन वेग क्या होता है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति पढ़ना है हमें, ये आपके 10वीं के सिलेबस में है। मात्रक, संवेग संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा के प्रकार, इसमें प्रकाश, रासायनिक, चुंबकीय, ध्वनि, स्थितिज, गतिज, यांत्रिक, ऊर्जा का रूपांतरण और युक्तियां। ऊर्जा का रूपांतरण का मतलब, जैसे बल्ब है, तो बल्ब जो है वो क्या करता है, करंट को प्रकाश में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। जैसे ही आपका पंखा है, तो पंखा क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को, करंट को गतिज ऊर्जा में बदलता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? जैसे हीटर है, तो हीटर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलेगा, गर्मी देगा। तो इस प्रकार से हमें ये सारा पढ़ना है। ताप और उष्मा पढ़ना है हमें, तापमापी कितने प्रकार के होते हैं, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत। गुप्त उष्मा, विशिष्ट उष्मा क्या होती है, विद्युत, इसमें वोल्टेज क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, प्रतिरोध ओम क्या होता है, ओम का नियम, कूलाम का नियम, विशिष्ट चालकता, चालकता, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता, प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, विद्युत धारा का रासायनिक, उष्मीय, चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, इस पे आधारित कौन कौन सी युक्तियां होती हैं जो हमारे घरों में काम आती हैं, जो जो सामान होता है हमारे घर में, है ना, तो वो किस प्रकार से काम करता है। ट्रांसफार्मर, एसी डीसी सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपका चुंबक, चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, ये सारी बातें। प्रकाश,
प्रकाश में पढ़ेंगे परावर्तन, अपवर्तन, उसके न्यूमेरिकल्स, परावर्तन के प्रकार, दो दर्पणों के बीच में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है। अपवर्तनांक पढ़ लेंगे, स्नेल का नियम पढ़ लेंगे, ध्रुवण, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन, इसके उदाहरण, जैसे सीडी जो होती है, सीडी प्लेयर, पहले सीडी आती थी, सीडी, तो सीडी को जब प्रकाश में डालते थे, जब लाइट सूर्य के प्रकाश में जब सामने रखते थे तो रंग बिरंगी दिखती थी। या मैं बात करूं जो साबुन का बुलबुला होता है वो रंग बिरंगा होता है, तो वो क्यों दिखाई देता है, ठीक है। इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है, या मैं बात करूं आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, या समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसके उदाहरण हमें पढ़ने हैं, ठीक है। लेंस और दर्पण, लेंस शक्ति, क्षमता, लेंस, दर्पण सूत्र, नेत्र दोष, जिसमें हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, अबिंदुकता, इसी के साथ वर्णांधता, जरा दृष्टि दोष, ये सारा पढ़ने वाले हैं। नेत्र की संरचना, कॉर्निया कहाँ होती है ना, आइरिस क्या है, पुतली क्या है, रेटिना क्या है, ये सारा हम पढ़ेंगे। वायुमंडल की परतें पढ़नी है और साथ साथ हमें जैव प्रौद्योगिकी का थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ना है। जैव का मतलब जीव, प्रौद्योगिकी का मतलब तकनीक, आपको पता है ना, विज्ञान लगातार प्रगति कर रहा है। अब विज्ञान लगातार आगे बढ़ रहा है तो उसके अंदर तकनीक बढ़ रही है, ठीक है। पहले मोबाइल इतने बड़े 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 आते थे, अब छोटे छोटे आने लग गए, अब मोबाइल यहाँ घड़ी में ही आ जाते हैं, तो तकनीक बढ़ रही है। तो इस तकनीक का जीवों में इस्तेमाल करना, ठीक है, जीवों में इस्तेमाल कर करके नए नए जीव बनाना, उसमें हमें पढ़ना है बीटी फसलें, यानी जो हमारे दादा परदादा जो फसलें उगाते थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छी फसलें जो होती हैं बीटी फसलें होती हैं। बीटी कपास, बीटी बैगन, जो सूखा भी झेल लेती हैं, जो कीड़े उसमें नहीं लगते हैं, है ना, पानी बरस जाए तो पानी को भी झेल लेंगी। तो इस प्रकार की जो फसलें होती हैं आपकी, सुपर आलू है, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, और ये अच्छी है कि बुरी, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर होता है और निश्चित रूप से इसको कवर करने में हमें 5 से 6 महीने लग जाएंगे, ठीक है। सिलेबस बड़ा है, लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं वही कहूँगा कि हजारों कोस की जो दूरी होती है उसको तय करने के लिए जो शुरुआत है वो हमें पहले कदम से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आपको पहला कदम लेना है, मेरे साथ चलते चलिए, रोज क्लासें चलती चलेंगी और लास्ट में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और हमें ये करना ही है, हम नहीं करेंगे कोई और करके चला जाएगा, ठीक। मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। ये पूरा का पूरा वन रक्षक का बता दिया मैंने, इसमें हमें पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है। वनपाल और वन रक्षक दोनों लेना चाहते हैं एक साथ तो दोनों का अवेलेबल है। वन रक्षक का थोड़ा सा हमें, वनपाल का थोड़ा सा हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा इसके मुकाबले साइंस को। मैथ्स का सिलेबस सर ने डिस्कस कर दिया है, मिश्रा सर ने, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे कोर्सेज भी चल रहे हैं। सीईटी राजस्थान सीईटी का ग्रेजुएशन का चल रहा है, 10+2 का चल रहा है, इसमें फिजिक्स और इसमें साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, तीनों का कॉम्बिनेशन बैच चल रहा है। कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, 7665222981। ये व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है, व्हाट्सअप करेंगे आप लोग कोई भी डाउट है तो, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका ये जो एप्लीकेशन है इसका लिंक दे रखा है। इसके साथ ही साथ मैं बात करूं तो मैथ्स स्पेशल का कोर्स चल रहा है, साइंस स्पेशल का कोर्स चल रहा है और यहाँ पे इंग्लिश स्पेशल का कोर्स भी चल रहा है। तीनों को एक साथ लेना चाहते हैं राजस्थान की कोई भी वैकेंसीज के लिए तो यहाँ पे आपको वो बैच भी मिल रहा है और इसमें कंप्लीट पीडीएफ और कंप्लीट सिलेबस, लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन सारा मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं तो आरएसएसबी एलडीसी का जो एग्जाम है जुलाई में, उसके लिए भी बैच यहाँ पे रन कर रहा है, तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से जो तैयारी कर रहे हैं उसका बैच ले लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे लगता है मिलते हैं कोर्स में, अब तो कोर्स स्टार्ट करेंगे तो कोर्स में मिलेंगे, वहाँ से हम लोग एक एक चैप्टर को उठाएंगे और डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में यदि कोई राय है, अपनी कोई डाउट है तो उसको पोस्ट करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, कोर्स में। थैंक यू सो मच।